अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से इस मार्केट में प्रॉफिट करना है। सबसे पहले तो ये कुछ प्रॉफिट्स आप देख लें, कुछ एज एग्जांपल के तौर पर आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह प्रॉफिट करना चाहते हैं और हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, क्या कहते हैं, गोल्ड मार्केट के ऊपर, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से मार्केट को कैच करना है अच्छी अच्छी जगह से, कहां से इसकी बाइंग बनती है, कहां से इसकी सेलिंग बनती है। इसके लिए आपने क्या करना है, ये वीडियो को पूरा देखना है। वीकली एनालिसिस की वीडियो में हमेशा आपको कहता हूं कि ये वाली जो वीडियो होती है पूरे वीक को आपको बता देती है कि ट्रेड जो है कहां से आपने बाइंग कर सकते हैं, कहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है मंडे ट्यूसडे की वैसे भी मैं ट्रेड बता दिया करता हूं कि मंडे ट्यूसडे मार्केट कितनी मूवमेंट हो सकती है और कहां से आपने बाइंग करनी है, कहां से आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि क्या मार्केट जो है कोई नया लो, यानी आप समझो या नया लो या फिर एक नया हाई, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ओवरव्यू करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको पता चलता है मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं 3885 तक। अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि माइंड में जो जो चीजें आती जाती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये टोटली फ्री है। व्हाट्सएप आपको पता है न्यू बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने सिग्नल शेयर करना शुरू कर दिए हुए हैं और ये आपको पता है टोटली फ्री है, इसलिए आप इन दोनों के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, अब मैं आपसे हम बात करते हैं गोल्ड की, क्या प्रेडिक्शन है और किस तरह से हमने इसका एनालिसिस करना है, टेक्निकली भी, साइकोलॉजिकली भी, और मार्केट क्या कर सकती है इसके ऊपर भी हम देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि मार्केट जो है 3885 या 3882-85 का लो लगा चुकी है, और कब? ट्यूसडे को। ठीक है, जब मार्केट ओपन हुई, मुझे याद है मार्केट 4106 या 8 पर ओपन हुई, यानी 4108 या 4110। ठीक है, 4110 के ऊपर मार्केट जो है ओपन हुई थी और उसने ऑलमोस्ट जो हाई लगाया था 4120 का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट क्रैश होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं ओपनिंग जब हुई थी मार्केट की। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट आती है, मतलब आप देखें जो मूवमेंट हफ्तों में हुआ करती थी, या आप कह लो कि एक हफ्ते में तो कम से कम हुआ करती थी ना, $150 ऊपर गई या $150 नीचे आई। लेकिन अब क्या होता है, अब डेली बेसिस पर यह देखने में आ रहा है कि $100 तो एक नॉर्मल सी बात है, यानी कि $100 की मूवमेंट देना मार्केट के लिए एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जो ट्रेडिंग करने वाले उनको सब पता है कि पहले कितनी मूवमेंट हुआ करती थी, सिर्फ $30-40 की मूवमेंट हुआ करती थी डेली बेसिस पर। अगर एनएफपी आ गई, सीपीआई डाटा आ गया, एफओएमसी आ गई, कोई इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट का कोई ऐसा डाटा आ गया, तो इस वजह से फिर मानते हैं मूवमेंट हो जाया करती थी, लेकिन इतनी 100। लेकिन अब तो कोई न्यूज भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो मार्केट के लिए, मतलब ट्रेडर के लिए काफी मुश्किल है ट्रेड करना, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं उसके बाद मार्केट आई 4106-7 से मार्केट आई 4006-7 के ऊपर। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट ओपन होती है, कुछ थोड़ा बहुत हाई लगाती है 4020 का, उसके बाद मार्केट ऐसी क्रैश हुई। वो भी मैं दिखाता हूं आपको चार्ट के ऊपर। अभी इसलिए बता रहा हूं कि हमने इस चीज के ऊपर देखना है कि हमने नेक्स्ट किस तरह से करना है। ठीक है, असल चीज आपको बताने का यह है कि मार्केट ना अप की तरफ सस्टेन कर पा रही है और ना ही डाउन की तरफ सस्टेन कर पा रही है, यानी कि कोई अपना वो जोन, वो लेवल पर रुक नहीं रही जहां से ये डिसाइड होना है कि मार्केट ने क्या एक नया हाई लगाना है या फिर एक नया यानी 3880 या उससे भी नीचे मार्केट ने जाना है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट एक जगह पर सस्टेन नहीं हो पा रही। ठीक है, और इसी तरह ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुई 4008-9 पर और उसने अपना लो लगाया 3885 का, वहां से एक अच्छी बाय मिली थी। ओके, तो चले अब हम देखते हैं सबसे पहले न्यूज में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, फिर हम आते हैं चार्ट के ऊपर और फिर आपको बताता हूं हमारे पास सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड और क्या क्या चीजें हैं, और नेक्स्ट वीक कुछ इवेंट्स भी हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां से ओपन कर लेता हूं न्यूज। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी हमारे सामने फॉरेक्स फैक्ट्री, और यहां से मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, मंडे को हमारे पास 3 नवंबर है और बैंक हॉलीडे है जापान का। मैं सिर्फ यूएसडी की ट्रेड देखूंगा, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, बट जो है हमारे सामने हमने यूएसडी की देखनी है ताकि वीडियो इतनी लेंथी ना हो। ठीक है, अच्छा जी, ट्यूसडे को हमारे सॉरी मंडे को हमारे सामने, हाँ बिल्कुल, हाई इंपैक्ट न्यूज है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा, ये है जी हमारे सामने न्यूज। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी की
कौन सी न्यूज है? ठीक है, ट्यूसडे को देख लेते हैं। ट्यूसडे को हमारे सामने जॉब ओपनिंग वाला डाटा, ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज है। ठीक है, यानी फर्स्ट डे से ही आपको न्यूज का सामना करना होता है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, शटडाउन की वजह से बहुत सारी न्यूज जो है उनका डाटा रिलीज नहीं होता। ठीक है, यहां पर आप देखें इनके साथ ये लिखा तो होता है टेंटेटिव। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने है, बट ये आप देखेंगे कि बहुत सारी न्यूज का नहीं होता, आपने देखा ही होगा। ठीक है, जो प्रीवियस एनएफपी गुजरी है उसमें भी उसका कोई डाटा शेयर नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट एनएफपी आ गई है, मैंने देखा है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, वेडनेसडे को हमारे सामने कौन सी न्यूज है? वेडनेसडे को हमारे सामने एडीपी न्यूज है। जिस तरह मैंने आपको बताया, एनएफपी डाटा हमारा आ गया है, और इसमें भी देखेंगे इस वीक भी रिलीज होता है कि नहीं होता, देखते हैं। अच्छा, इसमें एडीपी न्यूज है, आईएसएम सर्विस पीएमआई है। उसके बाद अगर आपको बताऊं तो हमारे जो है क्या कहते हैं, थर्सडे को क्या है वो भी बता देता हूं। ठीक है, यहां पर जो हमारे सामने न्यूज है, ठीक है, यूएसडी की है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। यहां भी आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टेंटेटिव, बट मतलब यही है कि शटडाउन की वजह से ये रिलीज नहीं हो रहे डाटा। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं। अच्छा जी, अब थर्सडे को भी देख लिया, और इसमें साथ साथ काफी एफएमसी मेंबर्स की स्पीच है। आपको पता है जो ये हमारे सामने वेडनेसडे गुजरा है उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट कट हुआ, 0.25 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट कट हुआ, तो उसकी वजह से भी डॉलर जो है वीक हुआ, तो इस वजह से भी मार्केट शायद सस्टेन नहीं कर पा रही। ठीक है, तो बहरहाल अब नेक्स्ट फ्राइडे को देख लेते हैं हमारे सामने कौन सी न्यूज है। फ्राइडे को मैं आपको बता देता हूं जो हमारे सामने यूएसडी की न्यूज है वो है जी एवरेज आवरली अर्निंग, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ठीक है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद है कंज्यूमर सेंटिमेंट, और जो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूज है ना काफी ज्यादा है, और इनके साथ सबके साथ आप चेक कर सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां से अगर मैं आपको दिखा भी दूं, यहां पर फॉरेक्स फैक्ट्रीज वालों ने भी ये चीजें चेक कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यानी शटडाउन जो चल रहा है ये देखें। ठीक है, उसका सारा लिखा हुआ है कि उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है न्यूज का वो नहीं आता। अच्छा जी, बहरहाल देखते हैं रिलीज होती है नहीं होती, बट न्यूज काफी है, यानी काफी न्यूज है। एनएफपी वाला वीक तो आपको पता है जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो उसी में ही एफओएमसी वाला हो गया, जो है एनएफपी वाला हो गया। अच्छा, एक और न्यूज है एनएफपी के अलावा, एक और न्यूज है, एनएफपी हो जाए या दोनों में से कोई एक ही न्यूज हो जाए रिलीज, तो उसमें भी अच्छा खासा मतलब कि आप इम्पैक्ट दे सकते हो। ये वाली न्यूज, ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ये होती है जनाब इन्फ्लेशन डाटे की। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के ऊपर पाउल ने क्या क्या कहा वो आपने सुना ही होगा फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हमने एक और चीज देख लेनी है, कोई टैरिफ की न्यूज देख लेते हैं क्या है, ट्रंप ने कोई धमाका तो नहीं किया, वो आपको पता है। अच्छा जी, ट्रंप की एक मीटिंग है, उसके साथ हो गई है, बल्कि कनाडा के प्रेसिडेंट के साथ, और टैरिफ के हवाले से काफी बातचीत भी इनकी हुई है। ठीक है, तो यही है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, चार्ट पर जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है चाइना और यूएसए की जो डील हुई है, आपको पता है अभी टैरिफ कंटिन्यू है, आई थिंक 47%, बट वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती थी, इसलिए मैंने कहा आ सकती थी या डाउन की तरफ जा सकती थी, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कट ना होता, या अभी फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फेड की मीटिंग ना होती, तो बिल्कुल आप गोल्ड को 3885 से भी नीचे जाते हुए देखते। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो चाइना और अमेरिका की आपस में डील हुई है, इसमें इतना इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आया होगा। हाँ, आने वाले डेज में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको ले चलता हूं चार्ट के ऊपर। ये है हमारे सामने गोल्ड का चार्ट, और यहां से मैं पहले डे 1 का चार्ट ओपन कर लेता हूं, बल्कि वीकली ओपन करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि मार्केट जो है वो क्या चाहती है नेक्स्ट वीक। ठीक है, अच्छा जी, यहां से देखें एक अच्छी खासी जो है हमें दो कैंडल्स नजर तो आई, कौन सी वाली? रेड वाली। यहां से अगर आप देखें पूरा, मैं अगर आपको दिखा दूं, ये वीकली है। ठीक है, ये वीकली है। यहां से आप देखें कितने वीक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वीक्स मार्केट मसलसल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई, मतलब सुपर बुलिश थी।
और उसके बाद ये कैंडल दो बनना एक क्या बताती हैं किस तरह होगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बात ये करनी है, हाँ एक चीज आपने अगर नोट की हो तो ये वाली जो कैंडल है बिल्कुल भी फुल कैंडल नहीं बनी, काफी लंबी शेडो के साथ बनी है। वीकली कैंडल की बात कर रहा हूं, ये देखो कितनी शेडो लगाई हुई है उसने, ये देखो ये, ठीक है। तो यहां से क्या नजर आ रही है, यहां से बिल्कुल भी मार्केट के अंदर ये चीज आप नहीं कह सकते मार्केट स्टेबल हो गई है, नहीं नहीं बिल्कुल स्टेबल नहीं। यहाँ से बायर जो है वो एक्टिव है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। बहरहाल हमने क्या चीज देखनी है सबसे पहले, इनसे भी पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। हमारे सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है, वीकली, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया है वो है 4100, यहां से बता देता हूं रेजिस्टेंस एरिया है 4150। अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है उसके ऊपर, तो मार्केट 4250 पर या इससे भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं हमारे सामने सपोर्ट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है जो है 3750, ठीक है, 3750। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 3600 तक जा सकती है, 3650 तक जा सकती है। और 3650 या 3600 से आपको बहुत अच्छी बाइंग मिलने वाली है, यानी कि आप देखोगे मार्केट 250-300 डॉलर फिर ऊपर आएगी, बड़ी फास्ट तरीके से ऊपर आएगी, ठीक है। वहां से मुझे फास्ट मूवमेंट अगर जाती है मार्केट तो, ठीक है, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आ रहा वैसे अभी जाएगी, ठीक है। कुछ रीजंस हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि सस्टेनेबल ही नहीं हो पा रही। अच्छा ये आपने देख लिया, अगर मैं आपको दिखाऊं जो डेली बेसिस पर हमारे सामने चार्ट है उसमें क्या नजर आ रहा है हमें, ठीक है। यहां से इसको मैं जरा कर दूं डिलीट। अच्छा जी, जो डेली बेसिस पर है वहां भी मार्केट जो है वो आपके सामने है। अगर आपने देखा हो 4100 जो है यहां से मार्केट हमारी ओपन हुई थी, यहां तक मार्केट ने जो है अपना लो लगाया 85 तक, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो $200 से ज्यादा की मूवमेंट हुई थी इस वीक, ठीक है। तो उसके बाद डेली बेसिस पर हो रही थी। अच्छा बहरहाल हम आते हैं अपनी जगह पर कि मार्केट जो है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज समझनी है कि ट्रेंड बिल्कुल ही 100% पॉजिटिव है, बुलिश है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि 4000, अभी तो खैर 4000 पर ही क्लोजिंग दिया, अगर ये 4000 से नीचे की भी क्लोजिंग दे देती, यानी ये क्लोजिंग 3950 से भी नीचे दे देती, तब भी आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश ही होना था, ठीक है। बल्कि मैं आपको ये कहूं 3850 पर भी चले जाती तब भी आपका ट्रेंड, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पर ट्रेंड जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे ये देखें यहां से हमारा ट्रेंड बदला हुआ था, यानी चेंज हुआ हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने फिर इसकी एक बेस बनाई ऊपर गई, तो ये चेंज होते रहते हैं। बट मैं वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बिग टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट जितनी भी डाउन चली जाए फिलहाल, तो आपको ट्रेंड जो है वो बुलिश ही नजर आएगा अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने एक तो ट्रेंड भी आपको बता दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता दिया, और ट्रेड कैसे हमने करनी है। देखिए ट्रेड आपने इस हवाले से अभी फिलहाल एनएफपी है नेक्स्ट वीक, उसका प्रेशर रहेगा मार्केट के ऊपर, वो अगर रिलीज हो ना हो डाटा, लेकिन मार्केट फर्स्ट डे से ही उसका एक प्रेशर लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन डाटा की भी न्यूज है। तो मैं आपको बता दूं मार्केट जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। हाँ ये इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट ना तो ऊपर की तरफ सस्टेन हो पा रही है, ना ही डाउन की तरफ सस्टेन हो पा रही है, ठीक है। पूरा वीक तो हमें ऐसे ही नजर आया, नेक्स्ट वीक हम देखते हैं किस तरह होता है। लेकिन एक चीज अगर आपने देखी हो, क्योंकि बात यह है कि जो मैंने आपको बताया हो उसी में मैं फिर चलता हूं, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीक बताया था, जब आप मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट को आप ना तो ज्यादा डाउन जाते हुए देखेंगे ना ही ज्यादा अप जाते हुए देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि मार्केट इसी तरह ये वाली चीजें बनाती रहेगी, कंसोलिडेट करती रहेगी, $100 डाउन या 100 से भी ज्यादा का डाउन, या फिर इसी तरह $100 ऊपर, इस तरह ये देखें, इस तरह मार्केट जो है क्या कहते हैं वो बनाती रहेगी, कंसोलिडेट करती रहेगी, ठीक है। यानी मैं आपको बता देता हूं जिस तरह मैंने क्लियर बताया था। और अब नेक्स्ट क्या इसी तरह करेगी? जी भाईजान, बिल्कुल मार्केट इसी तरह ही मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मार्केट के पास 2 महीने हैं, 2 मंथ है लेफ्ट ये साल खत्म होने में, तो मार्केट मुझे नहीं लगता ज्यादा मूवमेंट देगी।
हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ मार्केट डाउन मतलब कितना जा सकती है 3750, 3700, 3600 यानी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट 3300 पर वापस चली जाएगी अभी फिलहाल और या फिर एक नया हाई लगा देगी, ऐसा भी नहीं नज़र आएगा। ये चीज़ आपको नज़र होती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए इनमें जो होते हैं ना क्या कहते हैं सिग्नल फाइंड करना वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आपको $100 डाउन आते हुए फिर $100 ऊपर फिर $100 उसमें से हमने क्योंकि डेली बेसिस पर जो स्कैल्पिंग है या इंट्राडे है स्विंग ट्रेडिंग भी हो रही होती है बाकी अकाउंट्स में, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज होती है कि आपने क्या करना है इनमें से ट्रेड को फाइंड करना बहुत जरूरी मतलब कि बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको मतलब के साथ साथ बता रहा होता हूँ क्योंकि उसी टाइम कैंडल से पता चलता है और सपोर्ट से पता चलता है साइकोलॉजी क्या बन रही है, मार्केट क्या बन रही है, उसके हिसाब से चीजें चल रही होती हैं। तो ठीक है, आज क्या जो वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया बिल्कुल मार्केट इसी तरह आपको नजर आएगी। ठीक है, और कंसोलिडेट करती हुई एक रेंज में नजर आएगी, $150-200 ऊपर, $150-200 नीचे। इससे ज्यादा की मूवमेंट मुझे नहीं नजर आ रही फिलहाल इस साल, मतलब ये 2 मंथ यही आप मेरे से यानी वीक में यही चीज आपको बताया करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज नहीं है। हाँ, कोई न्यू चीज होगी, हाँ कुछ ऐसी चीज हो जाए ट्रम्प के हवाले से, कुछ नए टैरिफ और इस तरह की चीजें हो जाए तो फिर मैं नहीं बर फिलहाल अभी तो खैर चाइना के साथ डील जो है वो हुई है, तो इस वजह से जो मार्केट है वो बिल्कुल इसी तरह कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी। ठीक है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो बस यही है इसके हवाले से, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी सपोर्ट थी हमारे पास 3950 की, मार्केट ने फिलहाल उसको खैर ब्रेक तो किया और सस्टेन भी किया, एक आधा दिन उसके नीचे क्लोजिंग भी दी, तो खैर मार्केट वापस उधर जा सकती है। 3850 पर जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल जो है उस वहां से रिस्पेक्ट भी एक तरह से बड़ी अच्छी दी हुई है, ये देखें मार्केट ने। ठीक है, ये देखें, ये देखें, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकती है। ठीक है, और ये हमारे सामने है डे वन का चार्ट। अच्छा, इसके साथ साथ हम DXY को भी अगर देख लें, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ DXY, आजा आजा। अच्छा, ये है हमारे सामने DXY। अगर आपने देखा हो, ये देखें DXY ने काफी अच्छी रिकवरी भी की है ऊपर की तरफ, खैर ये पहले भी ऊपर ही था। ये देखें मार्केट जो है, ये कौन सा मैंने चार्ट ओपन किया, अच्छा ये H1 का चार्ट ओपन है, मैं आपको डे का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ये डे में भी आप चेक कर लें। ठीक है, ये देखें, ये मुझे याद है मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही थी उस वक्त मार्केट ने पूरा ट्रेंड डाउन की तरफ बनाया हुआ था, ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है DXY डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स भी जो है वो एक क्या कहते हैं, एक ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। डे वन का चार्ट ओपन है और यहां से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए एक मिनट, कहाँ गया, ये देखें जी, ये ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसको प्रॉपर एक फॉलो कर रहा है और अब देखते हैं मार्केट इसको मुसलसल फॉलो करती है तो गोल्ड जो है डाउन की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये है जी हमारे सामने DXY। और अगर गोल्ड में कोई ट्रेड ना मिल रही हो तो BTC में लाजमी ट्रेड कर लिया करें, लेकिन BTC में बिल्कुल भी वो स्टक नहीं होना आपने। ठीक है, अदरवाइज वो आपको ले डूबेगी। तो बहरहाल यही चीजें थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके जी, बेस्ट ऑफ